So, good afternoon, students. We are here to discuss the current affairs for today, that is 5th of June 2025. The first news is with respect to National Polio Surveillance Network. ठीक है, इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क. दिस इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड बॉडी. ओके, और इसका मेन पर्पस क्या है? पोलियो जो एक वायरल डिजीज है उसको दोबारा इंडिया में आने नहीं देना है. अभी आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने कंप्लीटली पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है. अब पोलियो वापस ना आए इसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क. ओके, एंड दिस नेटवर्क इज अंडर व्हाट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. बाकी आपको ये भी याद रखना है कि जो पोलियो है दिस इज अ वायरल डिजीज. ओके, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट. सेकेंड इज योर सल्फर कटिंग डिवाइसेस इन कोल प्लांट. अभी एक सरकार ने एक रिसेंटली एक कमेटी बनाई है. उस कमेटी को हेड करते हैं अजय सूद, और यू कैन रिमेंबर इट लाइक अजय सूद कमेटी. इस कमेटी ने ये बोला है कि आज से कुछ साल पहले हमारा जो कोल है, कोयला, उसमें काफी ज्यादा सल्फर होता था. जब काफी ज्यादा सल्फर होता था, जब हम कोयले को जलाते थे तो सल्फर जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड निकलता था, और वो जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड था वो हमारी हेल्थ के लिए वाज नॉट गुड. तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो उन्होंने बोला था कि अब हमको क्या करनी है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या है? ये जो गैस निकलती है कोयले से उसको हम डीसल्फराइज करेंगे. डीसल्फराइज का मतलब उसमें से हम स्क्रबिंग के कुछ यूज करके हम सल्फर का जो एलिमेंट है उसको खत्म करेंगे. तो दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. अभी अजय सूद कमेटी ये कहती है कि अभी जितना इंडिया में अभी कोयला आ रहा है उसमें थोड़ा सल्फर कम है, एंड हेंस हम ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है इसको अब हम हटा सकते हैं, राइट? So that is this your flue gas desulfurization. Next is center's new regulation on Ladakh. अभी आप ये भी याद रखोगे जो लद्दाख है दिस वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फिर आर्टिकल 370 हटाया था. आर्टिकल 370 हटा के दे केम अप विद टू न्यू यूनियन टेरिटरीज. एक का नाम हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम हो गया लद्दाख. तो लद्दाख नाम की एक यूनियन टेरिटरी बनी. अब लद्दाख के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बोला कि लद्दाख का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो ट्राइब्स हैं, उनको थोड़ा बचाने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने सेंटर से कुछ डिमांड किया. एंड विद दिस सेंटर केम अप विद 3 न्यू रेगुलेशंस. जैसे अब अगर लद्दाख में अगर आपको जॉब लेनी है तो नाउ यू नीड टू हैव अ लद्दाखी डोमिसाइल. ओके, डोमिसाइल का मतलब है कि नाउ यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट दैट यू स्टेड इन लद्दाख फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. सेकेंड, जो लद्दाखी लैंग्वेज है उसको बचाया जाएगा क्योंकि लैंग्वेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर. एंड थर्ड इज व्हाट कि जो सिविल सर्विस है, रिक्रूटमेंट है, जॉब्स हैं, उनकी एक प्रॉपर नीति बनाई जाएगी, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगी. और दीज आर द न्यू गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लद्दाख. नेक्स्ट इज एमएससी इरीना. MSC Irina is a ship. See, MSC Irina is a world's largest container ship. आपको याद रखोगे ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप है. ये प्राइवेट सेक्टर में बनी है और प्रेजेंटली ये पूरी दुनिया को सेल कर रही है अंडर द फ्लैग ऑफ लिबेरिया. सो लिबेरिया इज अ कंट्री. ठीक है, तो लिबेरिया के फ्लैग के अंडर दिस इज सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में दिस इज अबाउट टू सेल इन अ विजिंजम पोर्ट. और ये जो विजिंजम पोर्ट है वो प्राइवेट लेड पोर्ट है और वो अदानीज ने वो पोर्ट बनाया है और इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये. नेक्स्ट इज योर उम्मीद पोर्टल. उम्मीद पोर्टल आपने देखा होगा भी, काफी इंडिया में हल्ला भी हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू वक्फ बिल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे केम अप विद व्हाट? वक्फ बिल, वक्फ एक्ट. अब उसके अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड को अब बोला गया है कि उम्मीद पोर्टल के अंदर तो नाउ यू विल बी अपलोडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, सो दैट हमको पता हो कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, कैसी है, सो दैट उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज किया जा सके और सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट की जा सके. सो दैट इज व्हाट इज उम्मीद पोर्टल. सेकेंड इज माउंट एटना.
Mount Etna is an active volcano. Mount Etna is in Mediterranean Sea. Sometimes Mount Etna is also known as lighthouse of Mediterranean Sea. माउंट एटना इटली का पार्ट है और इटली की हाईएस्ट पीक भी है। और ये जो माउंट एटना है, दिस इज अ स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली जो माउंट एटना है वो एक्टिव हुआ है और ये फटा है, और जिसके कारण माउंट एटना इज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट इज योर नैनोजाइम। नैनोजाइम्स, सी जो नैनोजाइम्स हैं, दीज आर नैनो मटीरियल्स। ठीक है, तो नैनो मटीरियल्स, नैनोजाइम बॉडी में होता है एंजाइम। एंजाइम इज लाइक अ कैटलिस्ट। वो बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उनको स्पीड अप करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही नैनोजाइम्स। सो कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे अभी उसमें लिखा है पल्मनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। उसके लिए नाउ वी आर यूजिंग नैनोजाइम्स। सो नैनोजाइम्स आर द नैनो मटीरियल्स, राइट। 10⁻⁻⁹ की कैपेसिटी में है वो। और ये जो मटेरियल, इट कैन बी अ मेटल, इट कैन बी अ नॉन मेटल, और इट कैन बी अ कार्बन बेस्ड मटेरियल। आप सिंपल याद रखोगे, जो नैनोजाइम्स है, दे आर मिमिकिंग enzymes which are present in the body to speed up the body reactions। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अरावली रेंज। अरावली रेंज इसलिए न्यूज में है क्योंकि आपने सुना होगा अरावली रेंज के टू द वेस्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड थार डेजर्ट। और रिसेंटली ये जो थार डेजर्ट है, इट इज एक्सपेंडिंग। अभी बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, जोग्राफर्स ये कह रहे हैं कि अरावली रेंज के आसपास वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन वॉल। वो ग्रीन वॉल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अलोंग द अरावली रेंज, और इसीलिए अरावली रेंज इज, दे आर इन न्यूज। और दिस, ये जो क्रिएट होगा, ये जो वॉल क्रिएट होगी, उसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। अब अरावली रेंज के बारे में आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, जो अरावली रेंज है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है। अरावली इज एन एग्जांपल ऑफ रेलिसिट माउंटेन। अरावली इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली माउंटेन रेंजेस में हमको कुछ माइंस मिलती हैं, सच एज जवार, जिसमें हमको सिल्वर, जिंक, ऐसी चीजें मिलती हैं। सिल्वर, जिंक एंड लेड मिलता है। और अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज गुरु शिखर। अरावली रेंज में राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है बाय द नेम माउंट आबू। और यहां पर फेमस जैन टेम्पल्स भी है, विच आर नोन एज व्हाट, दिलवाड़ा टेम्पल्स। जहां पर गुरु शिखर है, माउंट आबू है, वहां पर थोड़ा मानसून भी स्ट्राइक करता है और सीजनल रिवर्स बनती हैं, सच एज साबरमती विच ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कंभार, such as your Banas, such as your Luni, which ends in Gulf of Kutch. So this is a short note on Aravali range. Okay. So इसीलिए Aravali range was in news. So with this, we are going to complete today's current affair. Again, tomorrow we will meet with the tomorrow's current affair. Okay. Have a nice day. Best of luck. Take care.